अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिमागी अमराज में दूसरा चैप्टर है हमारा गुस्सा। ये गुस्सा जो है ये एक फितरी चीज़ है और बाज़ का जब ये गैर फितरी होता है तो ये अलामत के तौर पर ज़ाहिर होता है, फिर ये बीमारी के ज़ुमरे में आता है। तो लिहाजा जब बीमारी के ज़ुमरे आएगा तो फिर उसका इलाज होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के अंदर ऐसी अलामत का मुकम्मल इलाज मौजूद है। तो सबसे पहले गुस्सा के अंदर सबसे पहले है कि गुस्सा इंतहाई शदीद गुस्सा और गुस्सा के बाद असरात। गुस्सा तो हो गया, चला गया, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान कुटता ही रहे और गुस्सा करता ही रहे और उसको बार बार याद है कि मैंने गुस्से में ये काम करना था, नहीं किया, और अभी जो है वो मैं फिर ये काम कर दूंगा। लिहाजा गुस्से की चोटी की जो मेडिसिन है वो होम्योपैथिक में स्टाफी सीरिया मेडिसिन है। तो इंशाल्लाह मरीज को हम देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फल से वो शिफा याब होगा। इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो है बच्चों और बूढ़ों में गुस्सा, और ऐसा गुस्सा कि गुस्से के अंदर फरमाइश करेंगे कि हमें वो चीज़ चाहिए, तो वो बेचारे जो गिरदोनवा के माहौल के रहने वाले लोग हैं वो उनको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो पकड़ कर दूर फेंक देंगे, इनकार कर देंगे, मैंने तो आपको कहा नहीं था ये चीज़ हमें चाहिए। लिहाजा ऐसा गुस्सा सिर्फ बच्चों और बूढ़ों में, और अक्सर औकात मर्दों और औरतों में भी आ सकता है, लेकिन अक्सर बच्चों में और बूढ़ों में ये आदत बहुत ज़्यादा होती है। और इस आदत को ख़त्म करने के लिए और इस गुस्से के इलाज के लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन रेमेडी है, वो है कैमोमिला, और कैमोमिला देंगे तो इंशाल्लाह वो शिफायाब होंगे। तीसरे नंबर पर जो है वो जज्बात को ठेस पहुंचने पर गुस्सा। कोई जो है इंसान अपनी ख्वाहिश करता है या कोई बात बोलता है तो साथ वाले कहते हैं और बैठ जा चुप करके, आपको पता नहीं है फलां फलां बैठा है, आप वैसे बातें किए जा रहे हो। तो जब जज्बात को ठेस पहुंचती है तो उस के नतीजे में जो गुस्सा पैदा होता है उसके लिए कोलोसिंथेसिस मेडिसिन है। इसी तरह चौथे नंबर पर हम जो गुस्से के बारे में बताना चाहते हैं वो है कि अगर कोई इंसान जो है शादीशुदा जमा के बाद जो है उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए कलकेरिया कार मेडिसिन है, और वो मियाँ बीवी की खुशी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसी तरह से हमल के दौरान एक खातून गुस्से के साथ आग बगोला हो जाती है तो फिर ये बाकी लोग जो है उसके गिरदोनवा में रहने वाले वो परेशान होते हैं कि कहीं इस गुस्से की वजह से बच्चे को नुकसान न पहुंचे। तो उसके इस गुस्से को हमल के दौरान गुस्से को ख़त्म करने के लिए हम इंशाल्लाह उसको नक्स मौस्काटा देंगे और अल्लाह उसको शिफा देंगे। इसी तरह से छठे नंबर पर जो है वो मामूली राय इख्तलाफ किसी मशवरे के साथ इख्तलाफ हुआ है, मशवरा दिया है, उसका माना नहीं गया। जब इख्तलाफ राय हो तो उस वक़्त बिल्कुल छोटी सी भी बात पर अगर कोई इनकार कर दे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो जाता है। तो उस गुस्से को दूर करने के लिए ऑरमेट मेडिसिन है, उसके लिए नक्सोमिका मेडिसिन है, और उसके लिए नेट्रम और सेंकम मेडिसिन है। तो इसी तरह इसके अंदर जो है वो सातवां नंबर जो है वो है जालमाना गुस्सा। गुस्सा भी है और साथ ऐसा है कि मैं किसी पर ऐसा काम करूं कि दोबारा मुझे जो है ना ये लोग समझे बड़ा बेगुस्सीला है, इसने तो गुस्से में ये कर दिया। हत्ता के गुस्से के अंदर वो अपने बच्चों को, अगर औरत है तो अपने खामद को, अगर मर्द है तो अपनी बीवी को वो कत्ल ही करने पर आमादा हो जाता है, इतना शदीद गुस्सा होता है। तो उसके लिए हम इसको इंशाल्लाह मेडिसिन देंगे, ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन देंगे और काली आयोडाइड मेडिसिन देंगे, तो इंशाल्लाह उसका ये गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है आठवें नंबर पर जो है वो है तूफानी गुस्सा। ऐसा गुस्सा कि जैसे गुस्से का तूफान आया हुआ होता है, और इस तूफानी गुस्से के अंदर वो मरीज जो है वो अपने कपड़े फाड़ देता है और जनाब कपड़े फेंक देता है, और फिर कभी जो है वो हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, और कभी जो उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो अगर उसको जो है वो इस पर उसको कहते हैं कि ये क्या आप कर रहे हो,
تو اس پر مزید وہ غصے کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اسٹیفی سگیریا میڈیسن ہے اور بیلاڈونا میڈیسن ہے. جب ہم دیں گے تو اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ شفا یابی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے. اس کے اندر آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے 10 نمبر پر، وہ ہے وحشیانہ غصہ. یعنی کہ ایسا غصہ کہ کوئی ایسا کام کرے کہ لوگ یاد رکھیں بھی اس کو غصہ نہیں دلانا. وحشیانہ غصہ. اور یہ اکثر جو ہے وہ بچوں جب وہ بڑھوتری کی طرف، نوجوانی کی طرف جا رہے ہوں، تو اس میں جب ان کی کوئی بات نہ مانی جائے تو وہ پھر وحشیانہ غصے کی طرف جاتے ہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اسکول میں ہے تو اسکول میں جو ان کے جونیئر اسٹوڈنٹ ہیں ان پر وہ غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کچھ تو ایسے غصے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور ان کی گستاخی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور غصے میں ہی وہ کپڑے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں گے یا واش روم میں بند کر لیں گے اور وہاں بھی پھر غصہ کرتے ہی رہیں گے. یہ وحشیانہ غصہ ہے جو کہ الحمدللہ ہومیوپیتھک میں اس کا ایک مکمل علاج ہے اور اس کی دوائی ہے، اس کی ہومیوپیتھک ریمیڈی جو ہے وہ فاسفورس ہے. ہم دیں گے تو انشاءاللہ اس کا وحشیانہ غصہ جو ہے وہ کنٹرول کے اندر آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.